26 के बाद जो मेरे शूट्स थे 26 के बाद जो मेरे शूट थे ना, इनके कारण मुझे छोड़ना पड़ा। वो मेरे शूट काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 15-15 हज़ार के मेरे शूट्स थे गाइज, वो मुझे इनके कारण छोड़ना पड़ा। हाय गाइज, मुझे पता नहीं था मुझे ऐसे आपसे मुलाकात इतने टाइम बात करनी पड़ेगी, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई रियली नीड योर हेल्प गाइज। और मैं बताना चाहूँगा मेरे साथ असल में क्या हुआ, पहले की हुआ क्या। तो मैं जब शिमला में था, वहाँ से फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। तो स्वास्थ्य मेहुल म्यूज़िक इनके साथ लाइक मेरा बात पहले भी होता था, बिकॉज मैं जब उन्होंने स्टार्ट करा था तब मेरे साथ ही स्टार्ट करा था फर्स्ट। लाइक वीडियो दुनिया ख्वाब अगर ये सब आपने देखे उनके चैनल पे, तो मैंने ही शूट करे थे, लाइक कोलैबोरेशन हमारे बीच हुई थी। तो बातें होती थी। फिर दिल्ली में जब मैं शिफ्ट हुआ था उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, उनके भाई से बेसिकली बात हुई मेरी। तो हमने मीटिंग करी, और तो मीटिंग में मैंने अपना प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया था, उन्होंने भी अपना जो भी किया होगा। तो जब हमारी बात हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने सब डिसाइड किया कि कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है। तो वहाँ पे ऐसा डिसाइड हुआ था गाइस कि पर मंथ वीडियोज़ आएंगे। लाइक मैं मंथली, पहला आप अच्छे समझना, मैं मंथली काम करूँगा, लाइक मंथली, समझ रहे हो ना। अगर 1 तारीख से अगले 1 को काम ख़त्म, तो पेमेंट वैसे मंथली वाइज मिलेगी, ठीक है। तो ये उनकी हैंड राइटिंग है, और ये जो है ये उन्होंने लिखा था, ये मेरे लिखा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है उनकी। तो यहाँ पे 25,000 सैलरी लिखा था पर मंथ, जबकि मिनिमम मैंने बोला था 40,000, तो उन्होंने बोला था 25 अभी कर लेते, बाद में हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, दिल्ली के सारे चीज़ मैं अरेंज करूँगा, और लाइक आउटसाइड के वो करेंगे, ये सब कुछ लिखा था। ऑल द गियर्स लाइट्स मेरे प्रियेश, नो लिमिट टू वीडियोज़ क्वान्टिटी, या कोई लिमिट नहीं हो सकती। लेकिन हमारा यहाँ पे बात हुआ था 4 से मतलब 5 वीडियोज़ हम महीने में करेंगे, ऐसा शूट मतलब डिस्कस हुआ था, ठीक है। बट गाइज इसका मतलब ये भी तो है ना, क्वांटिटी जब आपको मैटर नहीं करता, तो चाहे वो 1 आए चाहे वो 5 आए, राइट, वो मैटर नहीं करता, राइट, ये है ना। बट हर महीने फिर भी 4-5 वीडियोस आ ही रहे थे, एवरी मंथ आ रहे थे। मैं क्या काम करूंगा, 4th पॉइंट में लिखा है थंबनेल, बैनर, प्रमोशनल कंटेंट, ओके। क्रेडिट्स, फोकस, चैम्प, प्रायोरिटी फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, नो व्लॉगिंग वाइल शूटिंग, तो और किसी भी जगह स्वास्थ्य नहीं आनी चाहिए, ओके कूल। तो यहाँ पे गाइज क्रेडिट की बात मैं बता दूं, मुझे किसी जगह पे क्रेडिट्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह मुझे क्रेडिट्स नहीं दिया गया। और प्रायोरिटी सब कुछ मैंने इनको ही रखा सबसे पहले, सारे काम छोड़ के, मेरे जो शूट्स बचे थे वो सब छोड़ के मैंने इनको ही रखा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो कहीं भी फोटोशूट मेंशन नहीं है, कहीं भी गाइज आप चेक कर लो, कहीं भी फोटोशूट वगैरह मेंशन नहीं है, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब फोटोशूट नहीं थी तो मैं क्यों करूँगा। यहाँ पे एडिटिंग भी कहीं नहीं लिखा है, राइट, आप वापस देख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी एडिटिंग मेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये मुझे ना फोटोज़ भेजा करते थे टू एडिट, वो खुद से क्लिक करके मुझे भेज दिया करते थे DSLR से, खुद उनके पास DSLR है आई थिंक 200D समथिंग कैनन का है, तो वो उससे फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देते थे टू एडिट एंड रीटचिंग करने के लिए मुझे दे देते थे। चलो ठीक है, वो मैंने कर लिया। बट अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब फर्स्ट मंथ मेरा लगा तो इन्होंने पैसे के लिए मेरे साथ थोड़ा सा इशू हो गया हमारा, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न ये था कि जो हमारा 4th वीडियो मैंने शूट करा था, तो वहाँ पे क्या था कि गाइज जो वाइट बैकड्रॉप, आपको पता होगा वाइट बैकड्रॉप जो होता है ना, तो उसमें अगर गंदगी लग जाती है वो कैमरे में DSLR में पता चलता है, राइट। तो वहाँ पता चल रहा था मैंने, और उन्होंने जो बैकड्रॉप निकाला, वाइट कलर का जो बैकड्रॉप था गाइज, उन्होंने वो कबर्ड से निकाला, बहुत मचाड़ के रखा था उसे, एंड बहुत गंदा था वो, उसे निकाला एंड देन उसे बैकग्राउंड में लगा दिया एंड आगे बैठा के बोला शूट करने। जब मैं शूट कर रहा था मैंने उनको बहुत बार बोला है ये चीज़ कि भैया कैमरे के बैक में ना पता चल रहा है कि ब्लैक गंदा लग रहा है, आई कैन ट्राई कि मैं एडिट कर लूँ, बट मैंने श्योर नहीं बोला था कि वो एडिट होगा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा था आई कैन ट्राई, अगेन आई कैन ट्राई, मैंने ये नहीं कहा था वो हो ही जाएगा, ठीक है। तो जब वो वीडियो उन तक पहुंची तो वो मुझे कह रहे हैं अब अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो सारा ब्लेम मेरे पे डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो मेरे को कह रहे हैं कि 25,000 की जगह वो मुझे 16,000 ही पे करेंगे, एंड उन्होंने मुझे ये बोला 16,000 भी तुझे दे दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा है। सीरियसली 4 वीडियोज़ के 16,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बार मुझे पोक करा। और दूसरा गाइज उन्होंने मुझे ना बेचारा भी बोला था, आई रिमेंबर। उनके घर में जब ना मैं पेमेंट का बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि बेचारा दिल्ली में आ चुका है, तो हमने सोचा हम रख लेते हैं। भाई मेरे पास और भी लोग थे, मैं बेचारा नहीं था, बट देन आई स्माइल बिकॉज मुझे पता है कि ऐसे लोगों के साथ बात करके फ़ायदा नहीं है, बस अपना काम करो और निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि वो एक होता है ना कि आप अपना काम करो एंड देन निकलो वाला सीन, वही मेरा इनके साथ था, ठीक है। लेकिन फिर जब हमारा 16,000 को लेके इशू हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। एंड देन हम मिले, वापस से गए, मैं मिला कैफ़े में, कैफ़े नहीं वो बाहर ही हम चाय पी रहे थे, साकेत में ही गया था मैं। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे इन्होंने बोला कि इस महीने का 20,000 कर देते हैं। मैं नहीं माना, मैंने कहा भाई मैं नहीं मानूंगा। तो इन्होंने मुझे बोला तू एक काम कर, 2 वीडियो शूट कर दे तो मैं तुझे फुल पेमेंट कर दूंगा। अब आप सोचो 4 वीडियो ऑलरेडी इन्होंने यूट्यूब पे डाल चुके और वहाँ से रेवेन्यू ले चुका है, ठीक है। इन लोगों ने रेवेन्यू वहाँ से कमा चुका है। अब
4 वीडियोस हो चुके हैं, 2 वीडियो मुझे शूट करना है तो मुझे फुल पेमेंट करेंगे, ठीक है। मैंने अग्री कर लिया, चलो ठीक है मैं कर दूंगा 2 वीडियो, आप कर लेंगे। फिर वहां से क्या हुआ, फिर हम गए जयपुर, वहां पे शूट किया हमने। तो वहां पे मैंने एक कवर सॉन्ग शूट किया जो भक्ति गाने का था, बाहर इन हार्श लाइट, जबकि मैं कह रहा था कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बहुत हार्श लाइट आ रही है, बट फिर भी उनको कराना था तो करा लिया। दूसरा इवेंट जो वेडिंग में गाना गाते हैं ना, उसका शूट, जबकि ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई थी कि ऐसा मुझे कुछ शूट करना है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब जब वहां से हम आ गए तो मैंने एडिट किया, इन्होंने मुझे वेव फाइल बहुत टाइम बाद दी, 3 दिन आई थिंक लगाया था, जो आपको चैट तो रेगुलर दिख ही रहे होंगे, आप सब पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहो। और इन्होंने मुझे वेव फाइल भेजा था, आई थिंक 2-3 दिन बाद भेजा था, 3-4 दिन बाद ऐसे करके मुझे वेव फाइल भेजा था। मैंने एडिटिंग करके सब कुछ रखा था, और इनको जब मैंने भेजा तो उन्हें एक वीडियो अच्छी नहीं लगी जो हमने इवेंट वाली करी थी, कवर सॉन्ग तो उन्होंने डाल दिया। गाइज वो भी हार्श लाइट में, आप समझ रहे हो, हार्श लाइट में शूट किया हुआ वीडियो को मैंने एडिट करा, कितने टाइम लगाया मैंने उसको एडिट में मिलाने में, ठीक है। तो वो अपलोड हो गई, फिर दूसरी वाली वीडियो को अच्छी लगी, तो उसके लिए फिर हम वाराणसी गए। वाराणसी में भी इनका इवेंट था, ठीक है, वहाँ भी इवेंट था जो रात को था। तो वहाँ पे तो आपको पता है गाइस कि वीडियो शूट बिना लाइट के हो नहीं सकता, अगर आप अच्छे से करना चाहो, ठीक है, तो बिना लाइट के बिल्कुल नहीं हो सकता। बट इनका क्या था कि इनको कराना था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि फ्लिकर आ रहे थे। ऑब्वियसली यार, अगर आप वीडियो शूट करोगे, सेट स्पीड ज़्यादा है, रात है, आईओ से बढ़ाओगे तो गेन या फ्लिकर तो आने ही आना है, कंपलसरी, ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो वहाँ पे कवर सॉन्ग शूट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे फिर भी इवेंट का वीडियो एंड फोटोज मैंने क्लिक करे। एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में मेरा फ़ोन से मैं वीडियोस ले रहा था, बिकॉज iPhone 13 का कैमरा अच्छा है, तो उससे मैं वीडियोस ले रहा था, DSLR से फोटोज खींच रहा था। सोचो वहाँ पे भी मैं चाहता तो मैं बैठ सकता था, बट नो, आई वॉज वर्किंग। इतनी ठंड में गाइज आई वॉज वर्किंग, ठीक है। जबकि मेरा ऐसा कोई बात नहीं हुआ था कि हम बाहर, दिल्ली से बाहर जाएंगे तो हम तू इवेंट में शूट करेगा, ये था ही नहीं, ऐसा कुछ बात हमारा हुआ ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बट फिर भी मैंने करा, मैंने एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा करे। उसके बाद फिर मैं जब हम वहाँ से, इन्होंने मुझे शूट के लिए बुलाया, फोटो शूट के लिए बुलाया, मैं फिर भी गया, मैंने इनके लिए एक्स्ट्रा काम निकाले। लेकिन अब लास्ट कब हुआ हमारा इशू, वो लास्ट हुआ हमारा जब इन्होंने मुझे कॉल करा, एंड क्योंकि मैं हिसाब लिख रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद से ना मैं हिसाब लिख रहा था, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ऐसा सब कुछ मैं डायरी में पहले से लिख रहा था, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा लोगों को लगे कि नहीं दिखा रहा था। और वो चीज़ें मैंने व्हाट्सएप में भी उनको लिख के रखा है, कि मतलब भेज दिया था मैंने उस दिन ही। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने, एक सेकंड का, इस लास्ट पेज में है, ये देखो, ये मैं उस दिन से लिखना स्टार्ट कर दिया था जिस दिन से काम हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जब हमारा काम स्टार्ट हुआ था, तो आप यू कैन से कि 27 से हमारा काम स्टार्ट हुआ था, 27 नवंबर से आप कह सकते हो बेसिकली। बट जब 26 एक्चुअली 2 वीडियोस बचे थे इस महीने के करने, तो मैंने इनको 12 दिसंबर को भी मैसेज करके बोला था कि भैया 4 वीडियोस और अभी बचे हैं, जबकि जयपुर वाले आ चुके थे। उसके बाद ही मैंने कहा था 4 वीडियोस इस महीने के बचे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। रिप्लाई किया बट कोई ध्यान नहीं दिया। और इसका टेक्स्ट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, ये देखो, ये था जो 12 दिसंबर को मैंने इनको टेक्स्ट करा था कि 4 वीडियोस अभी और हमें करने हैं, ओके, यहाँ पे मैं क्लियर था। फिर इनका सारे काम, जब हम वृंदावन वगैरह सब कुछ करके आ गए थे, तो इनका कॉल आया था मेरे को कि तेरे सारे पेमेंट क्लियर कर दूंगा, 2 वीडियो और इस महीने के बचे हैं वो कर लेंगे हम। तो हमने डिसाइड किया था 26 को विल गो वाराणसी, और फिर हम 2 वीडियो शूट वहाँ से करके लाएंगे, और फिर वो एडिट करके जब भी मैं दूंगा तो पेमेंट क्लियर कर देंगे। तो मैंने कहा था 26 को हम जाएंगे, मैं आपको दोनों वीडियोस एडिट करके 29 को दे दूंगा, चाहे मुझे दिन रात एडिटिंग करना पड़े, बट मैं करके दे दूंगा। बट मुझे 29 को पूरा पेमेंट क्लियर चाहिए, पेंडिंग पेमेंट जितने हैं मेरे सारे क्लियर चाहिए। तो वहाँ पे वो अग्री हो गए थे, ठीक है। तो गाइज उसके बाद फिर आई थिंक शाम में हमारा कॉल हुआ था, तो वो मुझे कह रहे थे कि जब मैं उनको वीडियो एडिट करके जब मैं उनको दूंगा, तो उसके बाद फिर महीना स्टार्ट होगा, जब वो 5 के बाद आ जाएंगे उसके बाद मंथ स्टार्ट होगा। तो यार एक बात बताओ, आपके हिसाब से मंथली स्टार्ट होता है क्या? नहीं ना। तो मैंने उनको कहा भैया मेरा इसमें लॉस है, आपके हिसाब से मंथली चेंज नहीं हो सकता ना डेट, तो इट्स बेटर कि हम सेपरेट कर लेते हैं, पर वीडियो शूट काम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये वीडियो करने के बाद हम कर लेंगे। बट गाइज 26 आया, ठीक है, 26 दिसंबर आ गया, लेकिन इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर जा चुके थे, मतलब लाइव कंसर्न के, लाइक किसी प्रोग्राम में जा चुके थे वहाँ पे गाना गाने के लिए, और वहाँ से ऑब्वियसली आपको पता है अच्छे खासे रेवेन्यू इनको आगे होंगे। तो ये वहाँ चले गए, और ये आए हैं आई थिंक 5 को, ठीक है, मैं इनका सोशल मीडिया देख रहा था, आए आई थिंक 4 या 5 ऐसे आए हैं, ठीक है। बट मेरा तो डेट क्लियर हो गया ना, 29 दिसंबर मेरा मंथ हो चुका, राइट। मेरी गलती है नहीं है, मैंने सामने से सब कुछ क्लियर रखा, लेकिन अगर आप शूट नहीं करा रहे तो वो आपकी प्रॉब्लम है। और अब ये बंदा मुझे कह रहा है कि 2 वीडियो शूट कर दे, आई विल पे यू 12,000, जबकि मेरा पिछले महीने का 5,000 बचा है। और ये सारे चैट्स आप पढ़ते रहो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइज मैं कहाँ गलत हूँ?
मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं भी गलत हूँ। आप सोच के देखो, अगर अभी मैं इस बंदे का हार के कॉम्प्रोमाइज़ करके जस्ट बिकॉज दे आर लाइक बिग क्रिएटर्स, और अगर मैं हार मान लूँ कि कोई बात नहीं मैं कर दूंगा फॉर मनी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 30 दिन गए, फिर 15 दिन वीडियो शूट एडिटिंग में चले जाएंगे, तो मैं टोटल 45 डेज का काम करके मुझे इतने पैसे मिलेंगे? क्या ये मेरे साथ फेयर हो रहा है? नहीं हो रहा ना मेरे साथ फेयर गाइज। और ये ना भगवान के गाने गाते हैं, ठीक है, भाई बहन के गाने गाते हैं, बट कहाँ वो मुझे दिख नहीं रहा, वो जो है ना इनके में, बस इनके इसके भाई में मैं स्वास्थ्य से पर्सनली मेरा कोई ज़्यादा बात नहीं होता, बट पहले हुआ करता, 2019 में हुआ करता था, बट अब नहीं होता। इसके भाई में इतना घमंड है ना गाइज, इतना घमंड है। एक बात बताता हूँ, जब हम जयपुर से आ रहे थे ना, तो एक कैब ड्राइवर ने भी इनको बोला था, जब ये पैसे का रोब दिखा रहे थे ना, तो एक कैब ड्राइवर ने भी इनको बोला था, इतना घमंड पैसे का मुझे मत दिखाओ, सोचो। और मैंने भी इनको लास्ट लिखा है एक दिन, वन डे आई विल ब्रेक योर घमंड, मैंने लिखा भी था अपने व्हाट्सएप में, इनको मैसेज किया भी था कि आपका जो घमंड है ना, आई विल ब्रेक। आप पब्लिक ने आपको बनाया है, आप खुद से नहीं बन, वैसे भी आप हो भी कुछ नहीं यार, यू जस्ट अ मैनेजर ऑफ स्वास्थ्य ऑफ योर सिस्टर, राइट? आप कुछ भी नहीं हो, खुद के दम पे आप कुछ भी नहीं हो, तो आपको कैसे पता होगा कि काम, मेहनत, जो आर्टिस्ट, मुझ जैसे आर्टिस्ट जो दिन रात बैठ के आपके चेंजेस करते रहते हैं, एडिटिंग करते रहते हैं ना, दिन रात खाना सेक्रीफाइस करके। गाइज आपको पता है साकेत से मेरे यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। यहाँ आने के बाद बैठ के एडिटिंग करना पड़ता है, रात भर बैठ के एडिट करना पड़ता है इनके वीडियोज़, जस्ट फॉर दैट मनी। और मैं इसीलिए मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे आ रहे हैं, तभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। आई एम फ्रीलांसर, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बट 26 के बाद जो मेरे शूट्स थे, 26 के बाद जो मेरे शूट थे ना, इनके कारण मुझे छोड़ना पड़ा। वो मेरे शूट काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 15-15 हज़ार के मेरे शूट्स थे गाइज, वो मुझे इनके कारण छोड़ना पड़ा। मैं वहाँ से भी लॉस, मैं यहाँ से भी लॉस, तो ये तो मेरे साथ फेयर नहीं है ना गाइज। और यहाँ पे गाइज अब आप लोग ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ गाइज, ये इनके सारे हिसाब है जो मैंने लिख के रखा था, कैसे कैसे पेमेंट मुझे आए हैं, वो सारी चीज़ मैंने लिख दिया इनको, ठीक है। तो मेरे अभी पेंडिंग पेमेंट 17,000 रुपीज़ है गाइज, और मैं चाहता हूँ लिटरली कि आप मेरी हेल्प करो और ये वीडियो को शेयर करो, ये उन तक पहुँचाओ और मुझे मेरा पैसा दिलवाओ। बिकॉज आज अगर एक आर्टिस्ट हार गया ना गाइज, तो आई एम टेलिंग यू, पता नहीं बट मैं क्या फील करूँगा मुझे नहीं पता, कि यार सच्चे इंसान का जो हार्ड वर्क करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। और अगर ये मेरे को जस्टिस नहीं मिला, मेरे को अगर मेरा मेहनत का पैसा नहीं मिला, तो पता नहीं गाइज, बट मैं क्या सोचूंगा फिर इस दुनिया के बारे में ना, मुझे नहीं पता, मेरे थिंकिंग चेंज हो जाएगी, मैं क्या सोचूंगा। और ऐसे लोगों के लिए भी मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बस मैं चाहता हूँ गाइज मुझे जस्टिस मिले, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है गाइज, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इनके वीडियोज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा। आप चैट्स में देखो ना कितने चेंजेस मैंने करे हैं, इनका कोई प्रैक्टिस भी नहीं होता गाइज, ये डायरेक्टली आ जाते हैं एंड देन गाना स्टार्ट कर देते हैं। आई हैव ऑल द रॉ, आई हैव ऑल द प्रूफ्स, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस बंदे में गाइज मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट में, मैंने ना इतना घमंड नहीं होना चाहिए यार, मैं जनरली बस इतना कहूँगा, इतना घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का इंसान को, ठीक है। जो इनको है, पैसे का घमंड होने से इंसान क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, राइट। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए यार, पैसे तो क्या है, कोई भी कमा लेता है, हम भी कमा ही रहे, बट अगर आप मेरा 1,000 भी रखोगे ना, ट्रस्ट मी, वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वो 1,000 रुपये में मैंने अपने दम से कमाया है, अपनी मेहनत, अपने स्किल से कमाया है। तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो, मुझे जस्टिस दिलाओ, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ दिलाओ, लेकिन टैग करो स्वास्थ्य मीहुल म्यूजिक एंड मुझे मेरा पैसा गाइस दिलाओ। मैं नहीं झुकना चाहता यार, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हर बार इनके लिए, जस्ट बिकॉज 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज़। मैं स्टैंड करूँगा अपने लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने हक के लिए लड़ूंगा, और आई विल फाइट एंड आई नो कि मेरी यूट्यूब फैम जो है मुझे जिताएगी, आई रियली नो। सो प्लीज़ गाइज हेल्प करो एंड शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो एंड टैग देम, उनको दिखाओ कि स्मॉल क्रिएटर्स हैं तो क्या हुआ, मेहनत तो मेहनत होती है ना, मेहनत से काम किया यार। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर करो, और बस मैं चाहता हूँ एक होप लेके कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे एंड मेरे को जस्टिस दिलाओगे। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। बस मैं चाहता हूँ, वाहेगुरु सब देख ही रहे हैं यार, वो सब देख रहे हैं, कौन क्या है सब देख रहे हैं वो, बस मैं चाहता हूँ मेरे को इस बार मेरे पैसे, हक के पैसे जो है मेरे पास मिल जाए। दैट्स इट, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स इट।